हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर, लेकर साथ है अभिषेक तेलंग। मुंबई के इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते हुए, बिल्कुल पसीने की गंगा बहाते हुए बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं मोटोरोला को इस हफ्ते, बिकॉज मोटो ई के साथ जो सबसे बेस्ट सस्ता एंड्रॉइड फोन का प्रोपोजिशन मोटो ई के तौर पर फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव लेके आया था मोटोरोला। इतनी इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस में मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इस स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए माइक्रोमैक्स ने उतार दिया है उनका योद्धा। लव द कंपटीशन यूनाइट 2। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे एक और मोबाइल फोन की, जो है जियोनी E-Life सीरीज का S5.5, दुनिया का सबसे पतला फोन, 5.5 मिलीमीटर्स, सिर्फ उतनी इसकी मोटाई है। फिनोमिनल डिजाइन के मामले में काफी अच्छा है, पर डिजाइन और यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम इस हफ्ते काफी शुरुआत अच्छी रही, क्योंकि एप्पल का WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते स्टार्ट हो गई और सबसे पहले दिखाया गया iOS 8 और macOS X योसेमिटी। जो मैक यूजर्स हैं, आईफोन यूजर्स हैं, iOS डिवाइसेस यूजर्स हैं, उनके लिए तो ऑब्वियसली अगस्त सितंबर तक उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे नई ऑपरेटिंग सिस्टम को। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाई है, लेकिन जो हाइलाइट्स है, our Apple fanboy Abhishek Telang has been tracking all the details and developments. Apple fanboy नहीं, Apple fanboy ही है, इसीलिए आपको ये ऐसी छोटी मोटी OS की ट्वीक्स और ये सब आपको बड़ी चीजें लगती हैं। I don't think very highly of it, but चलिए आप हमें बता दीजिए और हम सब सारे ऑडियंसेस को कि what are the highlights। देखिए, अच्छी चीज बेसिकली एप्पल ने इस बार ये की है कि जो उनका पूरा इकोसिस्टम है उसे एक साथ स्टिच करने की कोशिश की है। मतलब जो मैक में जो नया योसेमिटी जो नया OS है, वो दिखने में बहुत कुछ जैसा iOS 7 जैसा लगता है। सेम ट्रांजिशंस हैं, सेम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स हैं, उसके अंदर आइकन्स भी बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, मेल, कैलेंडर, बाकी मैसेजेस, जितने भी सब फीचर्स हैं वो सब दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब जो iOS यूज़ कर रहा है और जो OS X यूज़ करेगा, उसको बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व उसके लिए नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एक जैसी सबकी कंटिन्यूटी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और कंटिन्यूटी है वो फीचर है जो बहुत अच्छा इन्होंने OS X और iOS 8 में इस्तेमाल किया है। बेसिकली होगा क्या कंटिन्यूटी में अंकित, कि अगर आप कोई एक मेल टाइप कर रहे हैं अपने मैक के ऊपर और सपोज़ आपको उठ के जाना पड़ता है, तो उस मेल को आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आईफोन या आईपैड के ऊपर। सेम अगर आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है किसी दूसरे कमरे पर और उस पर कुछ कॉल या मैसेज आता है, आपको वही कॉल या वही मैसेज आपके मैक कंप्यूटर के ऊपर भी नज़र आएगा और आप वहीं से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मैसेज का जवाब दे सकते हैं या कॉल उठा सकते हैं। मैक यूजर्स के लिए ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज़ है, अच्छी खबर है, बट द फैक्ट इज कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें करता है। फिर चाहे वो ड्रॉपबॉक्स हो, फिर चाहे एवरनोट हो, फिर चाहे गूगल ड्राइव हो, फिर चाहे माइक्रोसॉफ्ट का स्काई ड्राइव हो, देयर आर टन्स ऑफ दीज फीचर्स। लिटरली एप्पल अब सैमसंगगिरी कर रहा है। तमाम फीचर्स दुनिया भर के ऐप डेवलपर्स ने जो बनाए हुए हैं, वो सारी चीजें अपने आई मैसेज में इनकॉर्पोरेट करा है, वो सारी चीजें अपने OS में इनकॉर्पोरेट करा है। मतलब ये उल्टी गंगा बह रही। अभी एक जमाने में एप्पल तय करता था पूरी दुनिया और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स किस दिशा में जाएंगे, अब एप्पल खुद, हाँ भाई, एक तेरे दुकान से, एक तेरे बुफे से, एक तेरे घर के किचन से। तो आजकल हर कंपनी कर रही है। Apple doesn't do that. Apple doesn't do that. आप बेटा, इनोवेशन का दौर एप्पल के लिए सीरियसली प्लेटो हो रहा है और ये पता चल रहा है। अब iOS 7 या iOS 8 अभी भी वही घिसी पिटी पुरानी, वही इंटरफेस, वही लोग, अभी भी विजेट्स नहीं, अभी कुछ नहीं। एक सेकेंड, iOS के साथ क्या किया जा सकता है? जय मचलानी हाँ, JM नाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स है, इंडियन है, रहता US में है। ये छोटी सी झलक देख लीजिए कैसे iOS 8 को अगर एप्पल चाहता कुछ हटके कर दिखा सकता था। Moving on from
Apple to, and that's a discussion जो the world is divided on that. Facebook.com/TechGuruIndia पर जाकर मैं आपसे जानना चाहूंगा आप किस खेमे में हैं. मूविंग ऑन, शैकल्स तोड़ने की बात हो रही है तो एक ऐसा चाइनीज ब्रांड जिन्होंने पहले फोन से ही हमेशा ये कोशिश की थी कि कैसे चाइनीज फोन्स का जो एक रेपुटेशन होता है या एक जो एसोसिएशन हम लगाते हैं, यार सस्ता है, नल्ला क्वालिटी है, कुछ चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक. हाँ, ऐसा रेपुटेशन होता था चाइनीज फोन्स का. जियोनी एक ऐसी चाइनीज कंपनी है जो शुरुआती दौर से ही इस कोशिश में लगी रही है कि कैसे चाइनीज फोन्स का या चाइनीज कंपनियों का रेपुटेशन बदल जाए, लोगों के दिमाग में परसेप्शन बदल जाए. इनोवेशन, डिजाइन और कंज्यूमर की नब्ज समझने की काबिलियत जियोनी ने अब तक दिखाई है उनके फोन्स के साथ. आइए देखते हैं उनके लेटेस्ट E-Life S5.5 जो वो कह रहे हैं दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है. इसके टेक स्पेक्स क्या है एंड लेट्स देन सी द रिव्यू ऑफ द फोन. चाइनीज कंपनी जियोनी के लेटेस्ट E-Life S5.5 फोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ 5.5 मिलीमीटर पतला है. जियोनी का दावा है ये दुनिया का सबसे स्लिम स्मार्टफोन है, लेकिन हार्डवेयर के मामले में ये फुली पैक्ड है. 5 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन का रेजोल्यूशन जबरदस्त है. S5.5 का प्रोसेसर है MediaTek का 1.7 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर. साथ दी गई है 2 GB रैम. बेहतरीन ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिहाज से माली का 450 MP4 ग्राफिक कार्ड फिट है. Android 4.2 जेली बीन पर बना जियोनी का अपना यूजर इंटरफेस Amigo आपको एंड्रॉइड से एक अलग अंदाज में रूबरू कराएगा. 16 और 32 GB की इंटरनल मेमोरी के ऑप्शंस हैं, हालांकि एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं दी गई है. कैमरे के मामले में S5.5 में 13 मेगापिक्सल का HD वीडियो रिकॉर्ड करने वाला प्राइमरी कैमरा है LED फ्लैश के साथ. फ्रंट फेसिंग कैमरे का रेजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल है और ये वाइड एंगल व्यू के साथ आता है. फोन में 23 mAh कैपेसिटी की बैटरी है और कनेक्टिविटी के ज्यादातर फीचर इसमें मौजूद हैं. जियोनी E-Life S5.5 के दाम है 22,900 रुपए. एक बात इस फोन के बारे में सबसे पहले कहना चाहूंगा, और ये सच में दिल से निकल रही है बात, कि अगर डिजाइन के मामले में बात करें, आईफोन नो डाउट डिजाइन और एस्थेटिक्स के मामले में दुनिया के बेस्ट फोन में माना जाता है, और सेकंड नंबर की पोजीशन पर बहुत कड़ी टक्कर चल रही है. इस फोन को देखने के बाद एक तो उसमें जियोनी का नाम है और दूसरा सोनी. ये दोनों ही फोन्स जो इनके प्रीमियम फोन्स होते हैं डिजाइन के मामले में जबरदस्त हैं, और ये तो मतलब जिसे कहा जाए बाजी मार रहा है. इट्स इनक्रेडिबल कि ये कंपनी सोनी नहीं है, HTC नहीं है, सैमसंग नहीं है, नोकिया नहीं है, बट जिस कदर हार्डवेयर डिजाइन किया है, माय गॉड. एंड द बेस्ट पार्ट, 22,900 रुपए ये इसका प्राइस टैग है, ऑफिशियल MRP है. 22 से 23,000 रुपए में आपको मिलता है Moto X जो एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे आप खरीद सकते हैं. सोनी का लेटेस्ट जो Xperia M2 रिलीज हुआ है, जो M का सक्सेसर है, दैट फोन इज अवेलेबल. एंड देन यू हैव द E-Life S5.5. तीनों को अगर आप टेबल पे एक साथ रखोगे, कोई अंधा ही होगा जो इसे पिक नहीं करेगा. It's the best looking phone in this category. And not just looks, yeah, 5.5 मिलीमीटर जो थिकनेस है उसकी बदौलत काफी पतला है. आगे पीछे दोनों तरफ ग्लास सरफेस दिया हुआ है, बट देयर इज अ कंपोजिट मेटल फ्रेम जो ये बेजल आप साइड में देखते हैं, एंड इंटरनल फ्रेमवर्क जिससे रिजिडिटी इस फोन को मिलती है. तो मतलब तकलादू बिल्कुल नहीं है ये फोन. अच्छा खासा ड्यूरेबल है, लाइट है, एंड इट लुक्स वेरी 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 प्रीमियम. इसकी कीमत से लगभग दुगने वैल्यू का ये फोन लगता है. एग्जैक्टली 22,500 का तो बिल्कुल लगता. अगर तुमने मुझे इसका प्राइस नहीं बताया होता और मैं किसी इंसान को जाके बेच के आऊं कि यार इसकी कीमत 35,000 है, तो लोग कहेंगे कि हाँ 35-40,000 रुपए का फोन लग रहा है. Absolutely. But you know what? S5.5 is not just beauty, it's got brains and brawn as well. 1.7 GHz का octa-core processor, 2 GB RAM, full high definition screen, 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग वाइड कैमरा, 95 डिग्रीज जिसका फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ विजन है. दिस इज अ फोन स्पेसिफिकेशंस के मामले में बहुत मुश्किल होगी कंपेटिटर्स को इसको टक्कर देने के लिए. बट हम बार बार आपको टेगरू पर ये बताते आ रहे हैं कि महज हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस या फिर जो बेंचमार्क टेस्ट होते हैं, अब सिर्फ उससे आप तय नहीं कर सकते कि एक्सपीरियंस कैसा होता है फोन का, बिकॉज जो यूजर एक्सपीरियंस होता है उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है द ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द फोन. एंड यूजर एक्सपीरियंस में मुझे लगता है जियोनी ने जितना काम हार्डवेयर डिजाइन इनोवेशन पे किया है, थोड़ा UI पे और काम करना बाकी है. Android 4.2 पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर उनका अपना कस्टम स्किन Amigo नाम का उन्होंने बनाया हुआ है,
जो थोड़ा बहुत आईफोन की तरह है, बिकॉज टिपिकली कैसे करते हैं हम एंड्रॉइड फोन्स में, आपके पास होम पेजेस, होम स्क्रीन होते हैं जिसके ऊपर आप फोल्डर बना सकते हो या एप्स रखते हो या विजिट्स रखते हो, और अगर आपको चाहिए तो आपने एक होम पेज रख दिया, अगर आपको चाहिए तो आप 7 होम पेजेस रख सकते हो। इसमें आप होम पेजेस चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी एप्लीकेशंस आपके फोन में हैं वो सारे के सारे आपके होम स्क्रीन पे ही होते हैं, आप किसी ऐप मेन्यू के अंदर नहीं जाते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं थोड़ा आईफोन की तरह इसका यूआई है। वो मुझे थोड़ी इरिटेटिंग चीज लगती है, बिकॉज सालों से अब आदत हो गई है एंड्रॉइड इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स को, और 22-23 हज़ार रुपए का जो फोन इस्तेमाल करेगा एंड्रॉइड यूजर, इसके पहले वो एक सस्ता एंड्रॉइड इस्तेमाल कर चुका है, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी डिजाइन रेफरेंस है कि भैया एंड्रॉइड ऐसा काम करता है। फिर वो जब अमीगो ओएस पे आएगा, अमीगो यूआई पे आएगा, उसे ही पूरी तरह से नया लगता है, तो वो मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। एंड जो ट्रांजिशंस है, बीच बीच में थोड़े स्क्रीन फ्रीज हो जाते हैं, ट्रांजिशन में थोड़े स्टटरिंग आ जाते हैं फ्रेम रेट्स में, तो डेफिनेटली 1.7 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 2 GB रैम और मालिका जीपीयू होने के बावजूद यूआई मुझे नहीं लगता ऑप्टिमाइज की गई है इस हार्डवेयर के लिए। ये और भी नजर आता है जब आप इसका कैमरा एप्लीकेशन खोलते हैं। शटर लैग नाम की एक चीज होती है, यानी कि जब आपने कैमरा क्लिक किया और फोटो खींचा आपके कैमरे ने और आपका कैमरा तैयार हो गया दूसरी फोटो खींचने के लिए, शटर लैग काफी पड़ता है इसमें। तो इवन दो इट्स गॉट अ वेरी नाइस केपेबल 13 मेगापिक्सल का कैमरा, शटर लैग की वजह से मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर छोड़ दे, इट्स अ वेरी वेरी नाइस फोन, तगड़े स्पेसिफिकेशंस, अच्छा एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट लुकिंग डिवाइस इस कैटेगरी में। और अंकित हर बार जो फोन पसंद आता है उसे देता है चुम्मेश्वरी, बट ये फोन जो डिजाइन में लग रहा है इसे मैं देता हूँ चुम्मेश्वरी। तो सैनिटाइज करना पड़ेगा, आप लोग ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, बिकॉज ब्रेक के बाद द बैटल ऑफ द बेस्ट बजट एंड्रॉइड, मोटोरोला मोटो ई वर्सेस माइक्रोमैक्स यूनाइट 2, दैट्स कमिंग अप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया Gionee S 5.5, जिसे हमने दिया पिक इसकी खूबसूरत डिजाइन और बढ़िया फीचर्स के लिए। पर अब वक्त है बैटल ऑफ द बेस्ट सस्ता स्मार्टफोन। इस जंग की शुरुआत की मोटोरोला ने मोटो ई के साथ 7,000 रुपए में फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव जो फोन है, दिखता इतना गजब है, इट लुक्स प्रीमियम, इट फील्स प्रीमियम, और जो स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देता है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन देता है एंड्रॉइड का, गजब का एक्सपीरियंस है। एंड इससे बेहतर पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन आज की तारीख में मार्केट में नहीं है। ये रिव्यू टेक गुरु ने आपको दिया था। माइक्रोमैक्स इसे चैलेंज करना चाहता है, और बिल्कुल चैलेंज भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। सेम प्राइस रेंज में उन्होंने निकाला है, स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा है, और ये है माइक्रोमैक्स यूनाइट 2। सबसे पहले देख लीजिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। एक नजर माइक्रोमैक्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन पर डालिए। ये है माइक्रोमैक्स यूनाइट 2। ये फोन अपने नाम के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है, और माइक्रोमैक्स इसकी मार्केटिंग भी इसमें डले ढेरों रीजनल कंटेंट को लेकर कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि भारत जैसे ढेरों भाषाओं वाले देश में स्मार्टफोन में रीजनल कंटेंट होना सोने पर सुहागा जैसा है। और माइक्रोमैक्स कैनवास यूनाइट 2 तो 21 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। 4.7 इंच की स्क्रीन साइज वाला ये डुअल सिम फोन एंड्रॉइड 4.4.2 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज का MT6582M क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 1 GB रैम के साथ। फोटो या वीडियो शूटिंग के लिए यूनाइट 2 में 5 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा 3G, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अच्छी बैटरी के लिए इसमें 2000 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है। माइक्रोमैक्स यूनाइट 2 की कीमत है 7,799 रुपए। देखो अंकित, फीचर्स के मामले में तो दोनों फोन्स मोर और लेस सेम टू सेम ही हैं। एक फर्क जो है जिसके ऊपर माइक्रोमैक्स इस फोन को बेच रहा है वो है इसकी रीजनल लैंग्वेज कैपेबिलिटी। बेसिकली इसके अंदर क्या रेवरी नाम का एक लैंग्वेज पैक प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो उससे आप करते क्या हो कि 20 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस से आप मैसेजिंग कर सकते हो। फिर चाहे कीबोर्ड बेसिकली आ जाता है, जिसके अंदर ना सिर्फ हिंदी और जिसे कहा जाए मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी या पंजाबी जैसी फेमस लैंग्वेजेस हैं, बल्कि आप बोडो, नेपाली, उड़िया, बंगाली ये लैंग्वेजेस के कीबोर्ड भी उसके साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और टाइपिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। जहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, मोर और लेस मोटो ई और जो आपका माइक्रोमैक्स यूनाइट 2 है,
मोर और लेस सेम है, बस स्क्रीन साइज का बड़ा है, 4.7 है, इसका 4.3 इंच की स्क्रीन है, बट स्क्रीन क्वालिटी के मामले में मोटो ई मार्क्स कमाता है। सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन और इस सेगमेंट में ये एक मेक और ब्रेक हो सकता है हार्डवेयर के मामले में, कैमरा। मोटो ई में हालांकि 5 मेगापिक्सल का कैमरा, हमने पहले ही कहा था, बहुत ही एवरेज, एट टाइम्स बिलो एवरेज कैमरा है, उससे आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। माइक्रोमैक्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर वो बड़े मार्क्स कमा सकता था, और वो ये कि इन्होंने 5 मेगापिक्सल ही कैमरा दिया है, बट साथ में एलईडी फ्लैश दिया है, जिसको मतलब अगर ठीक है एलईडी फ्लैश में अच्छी फोटो नहीं भी आ रही है, कम से कम टॉर्च की तरह तो इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा नहीं था वीडियो कॉलिंग के लिए, इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। ओके, तो इस मामले में माइक्रोमैक्स डेफिनेटली भारी पड़ता है मोटोरोला के ऊपर। ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस अभिषेक, बिकॉज इसमें स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है, एंड्रॉइड लेटेस्ट किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में है। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? एक और मोटो ई में हमने जो कमी निकाली थी, कमियों में भी दोनों एक जैसे ही हैं। कमी निकाली थी इसमें सिर्फ 4GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, इसमें भी 4GB इंटरनल स्टोरेज है और माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट है। माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट है, तो वो एक चीज है। दाम भी ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। अब बात ये होती है कि भरोसे की। टेकगुरु पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर 7,000 रुपए आपका बजट है और सबसे सस्ता आपका पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हैं, तो अभिषेक बताएंगे मोटोरोला ई वर्सेस माइक्रोमैक्स यूनाइट 2, आपको किसे करना चाहिए पिक, किसे करना चाहिए किक? अगर आपको अभी एकदम से फोन लेना है, माइक्रोमैक्स यूनाइट 2 आप खरीद सकते हैं। अच्छा कैमरा भी अगर आपको चाहिए, माइक्रोमैक्स यूनाइट 2 ले सकते हैं, साथ में रीजनल कंटेंट भी इसके अंदर दिया हुआ है, वो एक अच्छी फीचर है। बट वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो 7,000 रुपए के बजट में अभी भी मोटो ई बेस्ट है। बस ये है कि कैमरा इसका अच्छा नहीं है, उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेकगुरु अभिषेक और अंकित के साथ, एंड इट्स टाइम टू गेट यू अप टू स्पीड विद सम ऑफ द लेटेस्ट एंड कूलेस्ट फोटोग्राफी एप्स। मेरा फेवरेट आज के हमारी फोटोग्राफी एप्स लिस्ट में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें एक्चुअली एक इंडियन का हाथ है। हाथ नहीं, एक्चुअली दोनों हाथ है, बिकॉज हाँ, डिजाइनर्स तो दोनों, दिमाग भी है, हाँ दिमाग भी है, कॉपी भी है और ढेर सारी चीजें। लेट्स नॉट गो ओवर देयर। टैग ली, ब्रूस ली के किसी कजिन का नाम लग रहा है, बट है नहीं। टैग ली इज अ सुपर कूल वाटर मार्किंग एप्लीकेशन। खास करके हम जैसे मीडिया के जो लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं या कोई भी ऐसा शख्स जो अपने फोटो के ऊपर अपनी छवि या अपनी पहचान छोड़ना चाहता है, उसके लिए टैगली एक फैंटास्टिक एप्लीकेशन है। अभिषेक, क्यों और कहां वाटर मार्किंग जरूरी हो सकता है, ये जरा बताएं लोगों को। देखो अंकित, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखें तो इंटरनेट की दुनिया में आजकल जो चीज इंटरनेट के ऊपर एक बार अपलोड हो गई, मतलब वो तो पब्लिक हो गई, सार्वजनिक हो गई, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इजिप्ट में जब वो अरब स्प्रिंग का जब मौका आया था, वहां पर जिस जर्नलिस्ट ने तहरीर स्क्वायर के ऊपर वो हजारों लोगों की फोटोग्राफ ट्वीट की थी, उसको आप जानते हो? नहीं, मैं भी नहीं जानता। आप जानते हो? नहीं जानते हो। और वो बेचारा आज तक रो रहा है, यार फोटो खींची मैंने, मेहनत की मैंने, तो दे दो। और कर्टसी गायब, घंटाल एकदम गायब हो गई। तो ऐसे ऐप की मदद से आप ये कर सकते हो। भाई कल को आप भी किसी मौके वारदात पर हो, आपने कोई अच्छी फोटोग्राफ ली और आपको अगर उसका क्रेडिट नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार ना। तो आइए नजर डालते हैं इस बहुत ही कूल एप्लीकेशन पर जिसका नाम है टैगली, जिसकी डिजाइनर है मुंबई की कृतिका हराले। लेट्स टेक अ लुक एट टैगली। जर्नलिस्ट टिम पूल, उनके पार्टनर आइजैक फिलिप्स और मुंबई की ऐप डिजाइनर कृतिका हराले, इन 3 गजब के लोगों ने मिलकर बनाया है सबसे आसान और काम का ऐप टैगली। टैगली एक पर्सनल ब्रांडिंग ऐप है। आपके स्मार्टफोन से खींची गई किसी भी तस्वीर पर आप अपनी पहचान अंकित कर सकते हैं। आईफोन के इस ऐप के जरिए आप एक टैप में अपना नाम, लोगो, लोकेशन और टाइम स्टैम्प फोटो में जोड़ सकते हैं। टैगली का यूजर इंटरफेस बेहद आसान और डिजाइन बेहतरीन है। कुछ ही मिनटों में आप इस ऐप के जरिए अपने फोटोग्राफ्स के साथ वीडियोस में भी अपने नाम या ट्विटर हैंडल या वेबसाइट का वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। ये कमाल का ऐप एप्पल के ऐप स्टोर से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है और इसका एंड्रॉइड वर्जन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अगर आप अपने फोटोग्राफ्स को रेट्रो इफेक्ट देना पसंद करते हैं और इंस्टाग्राम के लिमिटेड रेट्रो फिल्टर्स से जी नहीं भर रहा, तो पेश है रेट्रिका। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों ही ऐप स्टोर्स पर फ्री में मिलने वाले इस ऐप से आप सैकड़ों रेट्रो इफेक्ट्स का मजा उठा सकते हैं। ढेरों इफेक्ट्स तो फ्री हैं ही, लेकिन कुछ फिल्टर्स को प्रीमियम कंटेंट के तौर पर लॉक रखा है, जिसके लिए आप चाहें तो पैसे खर्च कर सकते हैं। साथ ही आप इस ऐप से किसी फोटो बूथ की तरह कोलाज या फोटो स्ट्रिप्स भी शूट कर सकते हैं।
तो अंकित अभी के एपिसोड के लिए बस इतना ही। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, facebook.com/techguruindia, youtube.com/techguruawaz, instagram.com/techguruawaz, instagram.com/abhishek telang, instagram.com/gadgetwala with double L, @अंकित वी, @अभिषेक तेलंग, @मंगेश घड़बले। और कुछ बचा है? हमारी नई वेबसाइट, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, और कुछ देना है? ए पॉजिटिव, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, 39 डिग्री साउथ। See you guys next week. तब तक stay connected.